इसको मोड़ मार के इसको रख लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, लेकिन ये जो है आपके असाइनमेंट में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on axis of dipole। ये क्वेश्चन क्या है जानते हैं जी? यानी अब आपके डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और इसके पहले मैंने क्या निकाले थे? फील्ड। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। क्या निकालें? विद्युत विभव ज्ञात करें। ये हमारा अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी आप उल्टा ही काम कीजिएगा। सबसे पहले क्या बनाइएगा आप? एक डाइपोल। डाइपोल का क्या लीजिएगा? एक्सिस। एक्सिस पर क्या लीजिएगा? एक पॉइंट, और उस पॉइंट पर क्या निकालिएगा? पोटेंशियल। सिंपल काम है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बना लेते हैं? एक डाइपोल। तो मान लीजिए ये है -q और ये है +q। अब बीच का डिस्टेंस भाई 2d। ये कहानी नया नहीं है, पुराना हो गया। बीच का डिस्टेंस 2d। ये मिड पॉइंट अगर ले लीजिएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? d। ये कितना होगा? d। डाइपोल बन गया। अब डाइपोल का क्या ले लें हम? एक्सिस। तो इसका एक्सिस का मतलब क्या? ये होगा कि नहीं? तो ये हो गया इसका एक्सिस। एक्सिस पर क्या ले लें? एक पॉइंट। तो मान लीजिए हाई पॉइंट हो गया P, और ये P पॉइंट इस डाइपोल से कुछ ना कुछ दूर होगा कि नहीं? तो हम मान लेते हैं कि अच्छा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? मिड पॉइंट से। तो डाइपोल से R डिस्टेंस पर ही पॉइंट है। कहाँ है? R डिस्टेंस पर। कोई दिक्कत? तो अब इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है बताइए? तो V कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा बताइए? यहाँ पर पोटेंशियल -q के कारण भी होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल +q के कारण भी होगा। कोई दिक्कत? तो आप इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले वाला याद रखिए। कॉन्सेप्ट ये पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? तो q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर v होता है kq/r। क्या होता है? kq/r। यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर v होता है kq/r। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। मतलब P पॉइंट पर -q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, P बिंदु पर -q आवेश के कारण विद्युत विभव। अब क्या होगा देखिए, तो आपको चार्ज पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो पता है ना। ये कितना है? ये कितना है? d। और ये कितना है? r। तो d + r या r + d इस चार्ज से वहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर E माइनस बराबर, सॉरी E नहीं ना, V ना, पोटेंशियल निकालना है। V माइनस बराबर हो जाएगा K। देखो पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ लेते हैं, पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ लेते हैं। तो चार्ज यहाँ -q है तो यहाँ -q लेंगे। अब बटा में दूरी कितना है बता दो भाई? d + r, यानी d + r या r + d, कुछ लिख सकते हैं।
आर प्लस डी थोड़ा सुंदर लगता है सुनने में, इसलिए आर प्लस डी लिख दीजिए। बोलिए पहला पोटेंशियल निकल गया। अब आप किसके वजह से निकालिएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर? एट पॉइंट पी। होगा कि नहीं जी? तो ये क्या लिखाएगा? भी प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू चार्ज प्लस में लेंगे क्योंकि चार्ज हमारा प्लस है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो प्लस क्यू चार्ज से पी तक का। तो ये दूरी कितना है और उसमें से इसको घटा दें तो क्या लिख दें? आर माइनस डी। कोई दिक्कत? अब बताओ भाई पोटेंशियल वेक्टर की स्केलर स्केलर तो डायरेक्शन का कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए दोनों को डायरेक्ट क्या कीजिए? जोड़ कर दीजिए। अब नाउ अब भी नेट बराबर क्या हो जाएगा? तो भी प्लस, अरे किसी को पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं है, भी प्लस प्लस भी माइनस। तो भी प्लस कितना है बोल भाई? के क्यू बाई आर माइनस डी प्लस भी माइनस कितना है जी? माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी। अब देखो भाई जोड़ घटाव ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो के क्यू को हम कॉमन ही ले लेते हैं एक ही बार में और इसको कर देते हैं 1 बाई आर माइनस डी प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस डी। अब इतना किसको नहीं आता है? तो सबको आता है। क्या हो जाएगा? के क्यू एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा? आर प्लस डी माइनस, और क्या हो जाएगा? आर माइनस डी। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। के क्यू आर प्लस डी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस डी बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलिए आर से आर कैंसिल, ये क्या है आपका? भी नेट बराबर, तो भी नेट बराबर क्या आ जाएगा? देखिए तो के क्यू टू डी बाई, यहाँ भी वही काम पिछला वाला। डी किसका डिस्टेंस है? डाइपोल का। आर कौन सा डिस्टेंस है? डाइपोल का डिस्टेंस इतना सा होता है, यानी डी मच लेस देन आर, इसलिए हम क्या करेंगे? डी को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो भी नेट बराबर हो जाएगा, देखिए क्यू गुना टू डी को पी कह सकते हैं, तो चूंकि क्यू गुना टू डी बराबर होता है पी, तो हम क्या लिख देंगे? के पी बाई आर स्क्वायर। यानी इसके पहले वाला में आया था माइनस के पी बाई आर, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर? डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर। नोट कर लीजिए, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट सब है, लंबा लंबा नहीं है।